बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पहले बता दिया था। और सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये है आपका ए, आई और जे, और इक्वल टू दिया गया है आपको आई बटा में जे। अब आपको ये क्या करना है कि आपसे ये कहा गया है कि 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ए इक्वल टू इतना दिया गया है, तो इसी की वैल्यू निकालेंगे और उसको रख देंगे, तो आपका जो 2 × 2 का मैट्रिक्स है वो आपको निकल जाएगा आपका। देखो कैसे निकालेंगे आप लोग, पहले A11 निकालोगे। A11 तो A11 का मतलब यहाँ देखो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो आप इसमें रखोगे तो 1/1 यानी 1 आएगा। फिर A12 निकालोगे तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2 ये आ गया। अगला देखते हैं A21 निकालेंगे तो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो I की वैल्यू 2 और 1, तो यानी 2 आ गया। फिर अगला हम A22 निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू 2 है, तो 2/2 इसको काट दीजिए, 1 आ गया। अब आपको करना क्या है, एक मैट्रिक्स मिला आपको, बस इनको आप रख दीजिए जिस तरह से ये मान रखा गया है उसी में आपको रखना है। तो A11 की वैल्यू क्या है 1 है, A12 की वैल्यू 1/2 और 21 की वैल्यू क्या है तो 2 और A22 की वैल्यू क्या है तो 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर। ओके, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला यहाँ देख लो, इस पर यहाँ पे थर्ड है, तो ये थर्ड आपको दिया गया है क्या, ये है जो आपका A, I और J इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिखेंगे I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। अब आपको काम करना क्या है, यही चारों पॉइंट को आपको इसमें भी निकालना है। जैसे इस तरह से जैसे मैंने इसको निकाला, तो आप इसको भी, इस वाले क्वेश्चन को भी इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, तो आप A11 निकालोगे, A11 तो I की भी 1 है और J की भी 1 है, आप इसमें रखोगे तो 1 + 2 × 1/2 और इसका होल स्क्वायर है, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3 का वर्ग 9 होगा, 9/2 लिखोगे। A12 यहाँ से I की 1 है, J की 2 है, तो I है 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये 2 दूने 4 1 5, 50 25 होगा, 25/2। अगला निकालेंगे A21, तो इसी में रखना है, I की वैल्यू 2 हो गई और J की 1 हो गई, होल स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा कितना 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16/2, इसको कटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अगला A22, तो दोनों की वैल्यू 2 है, तो 2 × देखिए यही रख रहे हैं आप हम लोग, I की वैल्यू 2 और J की भी वैल्यू 2, ये होगा होल स्क्वायर बाई 2, ये 4 और 2 दूने 4 होगा, 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 36/2 लिखोगे बाई 2, इसको काट दीजिए, कितना आ गया 18। अब आप बस इनको आपको रख दीजिए। A इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा क्या, तो पहले का आया है कितना 9/2, इसका आ गया 25/2 और इसका आ गया 8 और ये है 18, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। जैसे मैंने ये बताया है उसी तरह से इसमें अगला भी क्वेश्चन जो है 5 वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी जैसा होगा, फिर भी मैं उसको बता रहा हूँ। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना है, जबकि आपको दिया गया है क्या AI 1/2, ये मार्ड में -3I + J लिखा गया, और ये भी एक क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3 × 4 का मैट्रिक्स का मतलब ये है कि पंक्ति 3 होनी चाहिए और जो स्तंभ है वो कितने होने चाहिए 4। तो सबसे पहले जो एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3 × 4 का, उसके बाद उनमें से इसके ये वाला जो मान है उसमें रखकर हम लोग क्या करेंगे, सभी को निकाल लेंगे और एक मैट्रिक्स बना लेंगे। चलो देखो कैसे करना है आपको, तो 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाओगे। पहले मान लीजिए कि A इक्वल टू क्या है आपके पास, इसको लिखेंगे A11, A12, A13, A14। अब आपको पता चला कैसे कि ये 3 × 4 का क्या है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ। ये आएगा A21, A22, A23, A24, यहाँ से A31, A32, A33, A34। ये देखो यहाँ पर ये 3 × 4 का मैट्रिक्स है, यानी इसकी कोटि क्या है 3 × 4 की है, तो ये पंक्ति 3 होनी चाहिए। इसका मतलब पंक्ति R1, R2
और R3 और कॉलम ये है, कॉलम इसको लिखेंगे C1 C2 C3 C4, यानी ऐसे जो दिख रहा है देखिए ये वाला जो है ना, तो ये क्या है आपका, तो कॉलम है, और ऐसे जो लिखा गया है वो पंक्ति है। तो पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या कितनी है, 4 है। आई होप सबको समझ में आ गया। अब इसमें से देखिए ये वाली वैल्यू, यानी जितनी इसमें लिखी गई वैल्यू वो आपको यहाँ रख कर निकालना है। यानी कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 एलिमेंट हैं इसमें, और इन सभी के मान को आपको निकालना है और निकालने के बाद फिर इसी जगह पर रखना है। तो एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा किसका, तो 3 × 4 का। चलो आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, Aij = 1/2 मॉड में -3i + j। ओके, अब आपको काम करना है क्या, पहले इसको रखेंगे, A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, ऐसे ही बारी बारी निकालते चले जाएंगे। पहले निकालते हैं A11, यहाँ से देखें तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, दोनों की 1 1 है। तो आप इसमें रखेंगे 1/2 -3 × 1 + 1, हल कर रहे हैं तो 1/2 -3 + 1, फिर हल करेंगे तो 1/2। अब ये माइनस घटाएंगे तो -2 आएगा। जब भी किसी भी नंबर को मार्ट से बाहर निकालते हैं तो वो प्लस में आती है, वो नंबर पॉजिटिव होता है। याद रखना है सबको क्या, कि जो भी अगर मॉड में संख्याएं दी जाती हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो उनका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो यानी 1/2 और इंटू 2, और 2 से 2 इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 आ जाएगा। यानी आपको मिला क्या, A11 की वैल्यू आ रही है 1। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसका ये वाला निकाले बने, ये निकालेंगे। A12 आपको रखना है किस में, इसी वाले पार्ट में रखना है। तो यहाँ से i की भी वैल्यू 1 है और j की 2 है, 1 + j की 2 है, ठीक है। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो 1/2 -3 और 3 में से -3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, और -1 को अगर मार्ट से बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, तो 1/2 × 1 यानी 1/2 हो जाएगा। अगला A13, ये वाला पार्ट निकालेंगे हम लोग, दो लोगों को निकाल दिया। यहाँ पर देखें तो i है, यह j है। देखो यहाँ पहले i है, दोबारा दूसरा नंबर पर j है, तो -3 i की 1 आ गई, प्लस और j की वैल्यू क्या है, तो 3 है। अब इसको हल करते हैं तो ये 1/2 और -3 होगा और +3 होगा, -+3, देखिए माइनस है और ये प्लस है, 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0, और 0 में इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अगला आते हैं हम लोग A14 में देखिएगा, तो ये वाला पार्ट निकाल रहा हूँ मैं, तो 1/2 -3 × i की 1 है प्लस j की वैल्यू आ गई 4, तो ये जो आएगा 1/2 3 -3 + 4। अब तो ये बड़ा है, तो 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 आएगा, यानी गुणा करेंगे 1 से तो 1/2। अब अगला देखो, यहाँ तक जैसे मैंने निकाल दिया तो आपको इस वाले लाइन को, पूरे वाले को निकालना है। A21 ये 1/2 आपको इसी में रखना है, 1/2। यहाँ देखो माइनस था, -3, अब यहाँ पे i की वैल्यू है या j की है, तो i की इसमें कितनी आ रही है, 2, i की 2 आ रही है, प्लस j की 1 आ रही है, तो इसमें रखते हैं इसको 1/2 -6 + 1। जैसे 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 आएगा, और इसमें माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस में आएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -5, अब जैसे ये बाहर निकल रहा है तो प्लस में ही निकलेगा, यह प्लस में निकलेगा, तो यानी आपका आ जाएगा 5/2, ठीक है। अगला देखो, तो ये आएगा आपका A22 हो जाएगा, A22 निकालेंगे तो 1/2। अब अगला देखो आप लोग, तो जैसे ये i की वैल्यू है और ये j की है, तो आपको रखना है क्या, -3 × i, दोनों की वैल्यू 2 है। अब रख लेते हैं इसमें, तो ये आएगा कितना, 1/2 और -6 आएगा और +2। अब क्या करना है, 6 में से 2 घटाओगे तो -4 आएगा, -4 जैसे बाउंड से बाहर निकलेगा तो प्लस आएगा, तो 1/2 4, इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 × 4, यानी कि ये आ गया 2। बाद A23 निकालेंगे हम, मैंने यहाँ पर लिखा था वो चीज़ मैंने मिटा दिया, रब कर दिया, उसको आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पर A23 निकालेंगे, इसका मतलब कि ये i है या j, आपको इसी में रखना है, ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था
तो ये है 1/2 और माड में 3 इंटू आई की वैल्यू 2 लिखोगे और प्लस 3, तो ये जो आएगा 6 आएगा और 6 में से 3 माइनस करोगे -3 आएगा और माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस में आएगा, तो यानी कि 3/2। अगला जो आएगा A2 4 निकालोगे आप लोग, तो ये 1/2 और आपको इसी में रखना है -3। ये आई की वैल्यू है, ये जे की है, तो ये आ गई 2 + 4। हल करेंगे तो ये आएगा 1/2, ये आएगा कितना -6 होगा +4 होगा, तो माइनस करेंगे तो -2 आएगा और -2 माड में और बाहर निकलेगा तो +2 आएगा, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2। इसको कटाएंगे तो क्या मिलेगा 1। अगला अब आपको देखो, तो A2 4 तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगला हम लोग क्योंकि देखिए ये 3 × 4 का मैंने यहाँ पर जो लिखा था उसी की वैल्यू निकालें। अब चलेंगे हम लोग A31 की वैल्यू निकालेंगे, A31 की, तो ये I की वैल्यू है, ये J है, तो 1/2। अब क्या करेंगे तो -3 इंटू आई का 3 है +1, इसको हल करेंगे तो -9 आएगा और +1, इसको घटाएंगे तो -8 आएगा और मार्ट से बाहर निकलेगा तो +8 आएगा, तो यहाँ पर रखिए 1/2 इंटू 8, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अगला निकालेंगे A32, ये I है, ये वाला J 1/2 -3 और I की भी 3 है +2, हल करेंगे इसको तो ये भी -9 आएगा +2, घटाएंगे तो -7, ये माड में है बाहर निकलेगा तो +7 आएगा, तो 1/2 इंटू 7 यानी आ गया 7/2। यानी कि A32 हो गया, तो A33 निकालेंगे हम लोग, तो I की वैल्यू यहाँ पर 3 है और J की भी 3 है। 1/2 -3 इंटू 3 + 3 रखेंगे, इसको हल करेंगे तो -9 + 3 -6 आएगा और ये मॉड में है, ये वाला दिख रहा है ना मॉड में, तो ये बाहर निकलेगा तो 6 होगा, यानी आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 6। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा। अब अगला देखो A34 निकालने हम लोग, A34, तो A34 का मतलब कि ये I है, ये J है, 1/2 -3 इंटू 4 + 4, सॉरी यहाँ पर 3 है, ये 3 है, तो ये -9 होगा +4 होगा, -5 आएगा, ये बॉन्ड में है बाहर निकलेगा तो माइनस बाहर निकलता है तो +5 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 = 5/2। देखो मैंने सभी का निकाल दिया। यहाँ देखें कि पहले मैंने A11 की वैल्यू निकाला था, A11 की निकाला था और A12 का निकाला है, A31 का, तो आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो यहाँ से आपको सारी वैल्यू, देखो बच्चे ये वाला जो है ना कि मैंने इसको बता दिया, बस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो वैल्यू लिखाड़े हैं आप लोग उन सारी वैल्यू को रखना है, यानी A बराबर, यहाँ पर मैं लिखा था A11, A12, A3, मतलब 11, 12, 13, 14, तो जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा। तो A1 की वैल्यू निकाला हूँ मैंने, उसमें देख लेंगे आप लोग, उसकी वैल्यू क्या निकाली गई थी, 1 निकाली गई थी। यहाँ पर A12 की वैल्यू है, तो ये है 1/2 और A13 की वैल्यू है 0 और ये 1/2, बस आपको इसमें से लिखना है। अगली क्या है 5/2 है, 5/2 और अगली ये है 2, यहाँ पर आ जाते हैं। 23 की वैल्यू क्या है तो आपको 3/2, 24 की क्या है तो 1, और यहाँ पर 31 की जो आ रही है 4 और 32 की है 7/2, 33 की 3 है और 34 की जो है 5/2। ये आपका आंसर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित समीकरण x, y, z की वैल्यू निकालिए, x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास ये दिया गया मैट्रिक्स और एक ये दिया गया, यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें है। इसमें से देखो ये 4, 3, x, 5, y, z, 1, 5। अब इसी में से x, y की वैल्यू निकालनी है, x, y, z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप लोग, देखो ध्यान से देखना सभी लोग। मैं इस पार्ट को लिखता हूँ यहाँ पर, ये 4 है, 3x और 5, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल टू ये आपके पास है y, ये 1 और z और ये 5। ये देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, यानी आपके पास ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। 2 × 2 का मैट्रिक्स है, जितने एलिमेंट इधर है उतने एलिमेंट इधर है, और जो जिस जगह पर है उसकी वैल्यू वही होती है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊँ, सपोज दैट, थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग, A11, A12, A21 और A22। इसका मतलब ये है कि A11 की वैल्यू 4 है, A12 की 3 है और A21 की x है और A22 की वैल्यू 5 है। उसी तरह से ये वाला भी पार्ट उसी तरह से है।
यानी हमारे कहने का मतलब कि जो पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट है, दोनों में जो पहले पर है वो पहले की वैल्यू है, ये दूसरे पर है तो दूसरे की है, यहाँ तीसरे नंबर पर तो तीसरे की है, ये चौथे पर है तो चौथे की वैल्यू है। बस इसी को हल करना है। हटा देते हैं इसको। देखो यहाँ पर आपको ये पहले यानी 4 इक्वल टू, बीच में देखो 4 इक्वल टू वाई लिखा गया है, यानी 4 इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर दूसरे नंबर पर देखें तो यहाँ पर 3 इक्वल टू जेड है, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर देखें तो ये x इक्वल टू 1 है। बस अब आपको यही पूछा गया था। और यहाँ पर देख लें कि 5 की जगह पर 5, तो ये बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, तो वो वैल्यू क्या है कि बिल्कुल ऑलरेडी एक जैसी है। ठीक है, तो x y z की वैल्यू 4, 3 और 1 हो जाएगी। आपको समझ में आ चुका होगा सभी लोगों को। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखते हैं। सेकंड में देखो तो बिल्कुल आपको वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो पहले x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 6 है। तो आप इक्वेशन बनाओ, समीकरण बनाते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6। आप फर्स्ट मान लो इसको। अगली बार 2, ये वाला देखो 2 की जगह पर 2, दोनों में क्या है, दोनों इक्वल है, यानी यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, दोनों बराबर है। x प्लस वाई इक्वल टू आप 6 लिखोगे, यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 2 इक्वल टू 2 दिया गया है, यानी कि इसको आपको लिखना नहीं है। अब देखो हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, तो जिसमें x y और z होंगे उन्हीं को सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पर देखो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखा, 2 इक्वल टू 2 है, यानी आप चाहो तो इधर लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अगली बार देखो इस वाले को 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से z की वैल्यू निकल सकती है, ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाए, यानी कि z इक्वल टू क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। ओके, अगला देखो यहाँ पर x y इक्वल टू कितना है, 8 है, x y इक्वल टू 8 है, तो हमारे पास सिर्फ z की वैल्यू आ रही है, x और y की नहीं आ रही है। तो दो इक्वेशन आपके पास है, एक फर्स्ट है और ये वाला सेकेंड है। या तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दो, या तो यहाँ से निकाल कर रख दो, इसमें कहीं से भी रख सकते हैं। चलो मैं y बराबर निकाल देता हूँ। तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू निकालोगे तो ये आएगा बटा में x। आपको काम करना क्या है कि एक y इक्वल टू 8/x समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो आपका समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये y की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो 8 बटे में x इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो x में 1 से गुणा होगा x स्क्वायर प्लस ये आएगा 8 इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 6x। अभी आपके पास एक क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया आपका। तो ये आएगा x स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस होगा, और प्लस 8 इक्वल टू क्या मिला, 0। सिर्फ आपको सिर्फ z की वैल्यू निकली है और इसमें आपको x की और y की निकालनी है। देखो ये आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 है तो इसमें गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 1 इंटू 8 इक्वल टू 8 होगा। और 8 का ऐसा फैक्टर करें कि दोनों का जो सम है वो कितना है, 6 है। तो हमारे पास देखो जितने भी 8 के मल्टीपल वो लिख सकते हैं, या इसका हम फैक्टर बनाते हैं 2 से, 2 2 जा 4, अरे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 3 यहाँ पर 2 एकम 2, तो यानी कि हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू ये आ रहा है। तो हमको चाहिए क्या भाई, अगर मैंने इसका फैक्टर बनाया तो हमको इसका सम आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू मैं ऐसे कर दिया, तो इसको मैं 4 बना लेता हूँ, इसको 2, तो 4 दूनी 8, और इसी 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6, और यही आपका आंसर हो गया। देखो रख कर बताता हूँ, 4 2 लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो 4x प्लस 2x, इसी 6x को ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा करोगे 4x, माइनस से गुणा करेंगे माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, x का मान लो x माइनस 4, माइनस 2 का मान लो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये वाला और ये वाला पॉइंट एक में रखेंगे, इन दोनों में से किसी एक को रखते हैं। इसके 2 जीरोज होंगे, x माइनस 2 इक्वल टू, एक 2 आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4, यानी x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, एक 2 आ गई, एक 4 आ गई, तो आपके पास x के तो निकल गई। अब यहाँ z के निकल गए, लेकिन y की नहीं निकली है, तो y वाला आप चाहो तो इसी में रख लो, ये समीकरण नंबर जो 2 था इसमें रख लेंगे तो आपको y की भी निकल जाएगी। यानी क्या है, वहाँ पर y इक्वल टू है, y इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए ये y इक्वल टू है, y इक्वल टू आप लिखे हो x बटा में 8 बटा में x, तो x की वैल्यू एक बार 2 रखोगे, एक बार 4 रखोगे। देखिए तो y इक्वल टू अगर जैसे मैंने 2 लिया तो ये ये तो 8 है, जैसे 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। और उसी तरह से अगर मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो एक 2 आ जाएगी, यानी कि यही 2 आएगा।
ठीक है। तो आपके सामने क्या मिलेगा 2 4 और 0, ये है एक्स और वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। वही सबको समझ में आ चुका होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में ये थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका प्रश्न नंबर जो 6 है उसमें एक थर्ड दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, और ये है 9 5 7। यहाँ से भी एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालिए। तो देखो ये 3 इक्वेशन यहाँ पर बनेंगे और तीनों में से किसी दो को लेकर हम हल कर सकते हैं। देखो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला निकल कर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसकी वैल्यू ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखोगे 9, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 बन जा रहा है। अगला देखो एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5, ये दूसरा बन जा रहा है। यहाँ से देखते हैं तो वाई प्लस जेड से बन रहा है आपका थर्ड बन रहा है वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। अब आप किसी को दो को एक साथ हल करके निकाल सकते हो, या किसी इन दोनों में से इसमें हम क्या करते हैं किसी की वैल्यू पुट करके एक्स की वाई की जेड की निकाल सकते हैं। तो पहले देखो ये थोड़ा सा एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि तीनों की वैल्यू यानी तीनों का योग यानी तीनों का सम कितना है 9 है। एक्स प्लस जेड यानी एक्स प्लस जेड, अगर एक्स प्लस जेड यहाँ 5 रख दें तो वाई की निकल जाएगी। दूसरी बार वाई प्लस जेड रख देंगे तो एक्स से निकल जाएगी। सबको समझ में आ रहा है। देखो आपको काम करना क्या है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड में क्या करना है आपको, ये वाला एक्स प्लस जेड की वैल्यू रखेंगे। देखिए यह एक्स है और जेड है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ एक्स प्लस जेड वाई इक्वल टू 9। एक्स प्लस जेड की वैल्यू आपके पास क्या है तो 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, इधर आ गया तो माइनस और ये आ गया 4। सबको समझ में आ गया, इतना आ गया। फिर इसी से हम क्या करेंगे, देखो इसी से हम लोग क्या करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अब आपके पास देखो y प्लस जेड है, हमने y की तो वैल्यू निकाल दिया y प्लस जेड, तो इसको y प्लस जेड को मैंने ऐसे कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है तो 7 रखिए, तो ये आएगा 9, तो x इक्वल टू आएगा 9 माइनस 7, x बराबर कितना आ गया तो ये आ गया 2। देखो बच्चे यहाँ पर मैंने x प्लस 7 और ये आएगा तो इधर आएगा तो माइनस, यानी कि x वैल्यू 2 आ गई। अब आपके पास देखो y की भी आ गई जेड की भी आ गई। फिर मैं उसी समीकरण से फिर हल करता हूँ। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, आपके पास x की वैल्यू y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, प्लस जेड इक्वल टू क्या रखोगे 9, तो जेड इक्वल टू ये 6 होगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया 3, तो जेड की यानी कि आपके पास x y z इन तीनों की वैल्यू आ रही है क्या, x की 2 आ रही है और y की 4 और इसका 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसको रफ कर देते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित सभी समीकरण दिया गया है, ABCD की वैल्यू ज्ञात करनी, ABCD का मान ज्ञात करना। तो जैसे मैंने कहा आपको पहला जो प्रश्न बताया, यानी कि इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले हैं तो उसी तरह से हम लोग ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या है कि इसको इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, और समीकरण बनाने के बाद बारी बारी समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। देखो सभी लोग यहाँ से देखिए तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a माइनस बी बराबर आपको 1 मिलेगा, पहला समीकरण बन जा रहा है। यहाँ से इससे देखते हैं तो मैं 2 पार्ट में लिखता हूँ इसको। देखिए तो ये आएगा 2a प्लस सी इक्वल टू आपको मिलेगा 5, यहाँ पर मैं दूसरा इसको बना लिया। देखो यहाँ 2a माइनस बी, मैं इसको लिखता हूँ 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये आ गया थर्ड वाला, ठीक है। इससे मैं इसको निकाल लेता हूँ 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये आ गया 4 वाला। तो मैंने इसको क्यों यहाँ पर लिखा कि दोनों a b एक जैसे थे, इसीलिए दोनों को हल कर देंगे तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकल जाएगी। चलो देखो तो दोनों को हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 को। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसको लिखते हैं घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 1 है माइनस आएगा, 2 में से करोगे तो माइनस a इक्वल टू ये मिलेगा कितना 1 मिल जाएगा, तो ये आ गया a इक्वल टू -1। ओके यहाँ पर देख लेते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है तो 1 है, 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है तो 0 है। तो हमने क्या किया घटाने पर, तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, यहाँ पर 1 है, 2 में से माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ये +1 आएगा, ये वाला माइनस यहाँ चला आएगा। a की वैल्यू निकल गई तो b की निकालते हैं। यहाँ देखो
ये माइनस बी इक्वल टू 1, तो आपको ए बराबर रखना है -1, माइनस बी इक्वल टू 1, तो माइनस बी इक्वल टू 1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 2, तो ये आपको भी मिल जाएगा कितना -2। ए और बी के निकल गए, तो आप इसमें रख दोगे तो बी यहाँ पे सी के निकल जाएगा, तो रख लेते हैं 2a + c इक्वल टू है 5। समीकरण 2 है, तो इसमें आपको ए की वैल्यू रखनी है, ए बराबर -1 है प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5, ये -2 होगा, इधर आएगा तो प्लस, c की वैल्यू आ गई 7। अगले देखो, इसके बाद हम लोग d के निकालना है, तो इसमें रख लेते हैं 3c + d इक्वल टू 13, तो c की वैल्यू रखेंगे इसमें 3 × 7 + d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13, ये 70 के 21 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो d इक्वल टू, तो 11 में से घटा लेते हैं 3, तो कितना आ जाएगा 9, तो ये भी क्या हो जाएगा -11 में से 9 घटाएंगे तो 9 2 11, 11 में से 3 घटा लेते हैं तो 8 9 होगा, तो ये हो जाएगा 8 -8, तो इसका d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी कि यहाँ पर d है, यहाँ c है, यहाँ b है और यहाँ पर a है, तो a b c d की वैल्यू मैंने बता दिया। आई होप सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका अगला होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो, ठीक, ये वाला आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा aij एक वर्ग आव्यूह है, तो ऑप्शन है 4, m<n दिया गया, m>n है और m=n है और इनमें से कोई नहीं है, कौन सा हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है ना कि एक वर्ग आव्यूह है, तो जैसे वर्ग आव्यूह में क्या होता है, जैसे a11 a12 a21 और a22, इसका मतलब कि इसमें जो है 2 × 2 की कोटि आ रही है, तो हम इसको वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि वर्ग आव्यूह का ये होता है कि जितने कॉलम होते हैं उतने पंक्ति होती है, यानी कि पंक्ति और कॉलमों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए, अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो ये भी एक वर्ग आव्यूह है, 2 × 2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो ये भी एक वर्ग आव्यूह है, 4 × 4 का बना रहे हैं तो ये भी क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ मैंने लिखा कि 2 × 2 है, तो इसमें आपसे कहा गया है क्या कि इसमें m दिया गया, मतलब यहाँ पर mn है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ देखें तो mn है, तो ये m है और यह n है, तो m की भी वैल्यू क्या है 2 है और n की वैल्यू 2 है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ m = n = 2, इतना लिख सकता हूँ। तो जिस ऑप्शन में m = n दिखेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। जैसे ये जो है आपसे वर्ग आव्यूह कहा गया, वर्ग आव्यूह का मतलब होता है जितने कॉलम उतने पंक्ति होना ज़रूरी है, तभी वो मैट्रिक्स क्या होगा, वर्ग होगा, यानी कि वर्ग आव्यूह कहा जाएगा। अब देखिए, जैसे 3 × 3 का बनाना हो तो a11 a11 a12 a13, ये 3 का है, 21 22 23, ये हो जाएगा 31 32 33। अब इसमें हम लोग देखें तो 3 × 3 है, 3 × 3 का पंक्ति भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो यह जो है क्या है कि इसमें एलिमेंटों की संख्या 9 है और यह एक वर्ग आव्यूह है, यानी इसमें 3 × 3, जैसे मैं 3 का वर्ग कर दूंगा तभी तो वर्ग कहला रहा है, यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तभी तो ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो जितनी पंक्ति उतने कॉलम होने चाहिए तभी वो क्या होगा, मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो यह m की वैल्यू है और यह n की है, तो आप लिख सकते हो m = n, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है 3 है। आई होप सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे हम लोग, इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या आपका, देखो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या लिखा गया है कि x y के प्रदत्त किन मानों के लिए समान है। इसके पास देखो बुक में आपको दिया गया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से आपको चूज करना है कि x और y के मान किन में समान आ रहे हैं। तो देखो मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ कि अगर समान है, ऑप्शन में अगर मिलता है तो सही, नहीं है तो सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। देखो यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी मैं बताया कि इसकी वैल्यू क्या है 3x + 7 = क्या लिखेंगे 0, और ये y यहाँ पर देखें तो ये पहला समीकरण हो गया और आपको मिला y - 2 = 5, तो यहाँ से y की निकाल लेते हैं, यहाँ से x की निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये आएगा y - 2 = 5, तो यहाँ से 3x, ये प्लस इधर जाएगा तो -7 आएगा और x = -7/3, यानी x की वैल्यू ये आ रही है। y की यहाँ से निकालते हैं
तो y इक्वल टू 5, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो y इक्वल टू 7। तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू -7/3 आ रही है, यहाँ पर 7 आ रही है। ये दोनों समान नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा अगर ये ऑप्शन में है तो। दूसरी बात, अगर हम इसको हल करें यहाँ से इसको लेकर, तो y + 1 इक्वल टू 8, यहाँ से हल करते हैं तो y इक्वल टू 8, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस y बराबर कितना आ गया 7। यानी यहाँ पर y की 7 है तो यहाँ पे y की 7 है। चलो अगला देखते हैं, इस वाले वैल्यू से अगर निकालते हैं हम लोग तो 2 - 3x इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट। तो -3x इक्वल टू 4, ये माइनस इधर माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, -3 इक्वल टू, घटाइए इसको कितना आ रहा है 4/2 आएगा। तो जैसे हल करेंगे तो ये आएगा 2/3, ठीक है। तो ये माइनस, तो हमारे पास x की वैल्यू -3/2 आ रही है, यहाँ पर -7/3 आ रही है, और यहाँ पर y का 7, यानी कि किसी भी में यह 100 का मान बराबर नहीं आ रहा है, सिर्फ y का आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर ऐसे देखते हैं तो सत्य, नहीं है तो ऑप्शन हो क्या होंगे, सभी गलत होंगे। आप सबको समझ में आ गया, मैंने चारों मान निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर, इसका अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है, 10 नंबर है। दिया है 3 × 3 की कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या, कुल कितनी संख्या होगी जो प्रत्येक प्रविष्ट के लिए 0 या 1 है। तो आपके पास अब देखिए 3 × 3 का मैट्रिक्स इसमें दिख रहा है, ये कोटि है उसकी 3 × 3 की, लेकिन ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों की कुल कितनी संख्या जिसमें प्रत्येक प्रविष्ट के लिए 0 या 1, यानी कि इसको हल करने के तरीके 2 हैं, यानी कि 0 या तरीके कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 3 × 3 है, 3 × 3 है, तो 3 × 3 में अगर मैं गुणा करूँगा तो 9 आएगा। और यहाँ पर जो तरीके आ रहे हैं 0 और 1, यानी 2 तरीके आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2 तरीके आ रहे हैं, यहाँ पर 2 तरीके। तो अगर आपको इसकी संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 है, 2 की पावर n, क्या करेंगे आप 2 की पावर n, तो 2 की पावर n का मतलब ये लिखेंगे आप, और इसको 2 को 9 बार गुणा कर लीजिए, लिख कर 2 2 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8 1 9 गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना के 128 दूना 256 दूना 512। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। टोटल अवयवों की जो संख्या होगी कितनी होगी, तो 512, ये ऑप्शन नंबर सही है। अब देखो ये 3.1 का मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे क्या 3.2 का। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। जो मैंने क्वेश्चन छोड़े उसको कमेंट में हल करके मुझे बताइएगा कैसा